चलिए, तो आज फिर से हम लोग का एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है आप लोग का बेटा ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लाइमेट जोन के बारे में कि क्लाइमेट जोन क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग का बेस है, इसके आधार पर आप लोग को आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्लाइमेट जोन समझेंगे कि क्लाइमेट जोन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, क्लाइमेट जोन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलवायु कटिबंध। जलवायु कटिबंध और कटिबंध का अर्थ है यहाँ पर क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले जलवायु कटिबंध को हम लोग समझते होता है क्या है, तो एक छोटा सा पहले अर्थ बना लेते हैं हम लोग। मैं एक सन भी बना रहा हूँ, लेकिन ये सन छोटा रहेगा इसकी तुलना में, ये समझने के लिए। ठीक है, रियलिटी में सन बड़ा है अर्थ से, है ना, बट मैं अर्थ यहाँ पर बड़ा बना रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखिए बेटा, इधर देखिए, हम लोग ने अर्थ को, ठीक है, अर्थ आप लोग जानते हो पृथ्वी बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आप लोग का अर्थ है, आपका जो पृथ्वी है बहुत बड़ा है ना। अब बड़ा है इसलिए हम लोग इसको समझने के लिए कि यहाँ पर कोई भी क्षेत्र पहचानने के लिए, है ना, ठीक है, कोई भी क्षेत्र पहचानने के लिए कि कोई भी स्थान कहाँ पर है, हम लोग ने एक रेखा का, ठीक है, निर्माण किया, यानी एक रेखा का हम लोग ने इमेजिन किया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? हाँ, और लैटिट्यूड की संख्या हमारे अर्थ पर अधिक है, लगभग 189 है, सॉरी 179 है। ठीक है, 179 रेखा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसके बारे में। क्लाइमेट जोन में हम लोग को मेनली लैटिट्यूड के बारे में बात नहीं करना, हम लोग को क्लाइमेट जोन के बारे में बात करना है ना, तो हम लोग इसके बारे में पहले समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा बेटा, हम लोग ने अर्थ को कैटेगराइज करके रखा है लैटिट्यूड में, है ना। तो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड जो सबसे बीच में है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो आप लोग का नीचे वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। अब आप लोग देखिएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा जो ऊपर में सबसे पॉइंट है 90 डिग्री है, यहाँ पर सबसे नीचे जो 90 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री बीच में है। ठीक है, अब इसका हम लोग ने विभाजन किया है 1-1 डिग्री में। जैसे अब यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करते करते 90 तक गया है, वैसे ही सेम टू सेम नीचे साउथ में भी गया है ना। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ना, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड मतलब क्या, जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिस लाइन के आधार पर हम लोग कोई भी कटिबंध, कोई भी क्षेत्र को, है ना, कोई भी जोन को क्या करते हैं, बांटते या अलग करते हैं ना। तो समझो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, सब आप लोग हम लोग समझो कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा जो पड़ता है ना पृथ्वी पर, वो पड़ता है 0 से लेके 23.5 डिग्री तक, 0 से लेके 23.5 डिग्री तक, है ना, सीधा पड़ता है। ठीक है, इसमें जो प्रकाश जो जाता है, गमन करता है, ठीक है, जो ट्रेवल करता है, उसका जो उसकी जो दिशा होती है, ठीक है, वो पूरी सीधी होती है ना। ठीक है, तो 23.5 डिग्री तक जो आपका होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर ना, 0 डिग्री से 23 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ में, 0 से 23.5 डिग्री साउथ में, ये जो दोनों एरिया है ना, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में ज्यादा पड़ता है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? हाँ, कटिबंध मतलब क्षेत्र, उष्ण मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? हाँ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टोरिड जोन। क्या बोलते हैं? ये वाला जो आपका एरिया कहलाता है टोरिड जोन। ठीक है, टोरिड जोन। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। अब ठीक, आप लोग 23.5 डिग्री से ऊपर जाइएगा, है ना, 23.5 डिग्री से ऊपर आप लोग का एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, एंड 66.5 डिग्री साउथ में आप लोग का। ठीक है, ये दोनों एरिया यहाँ पर क्या है, सूर्य का तापमान जो होता है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा, किसकी तुलना में? टोरिड जोन की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब कम पड़ता है इसकी तुलना में,
तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान भी कम होगा, मतलब ठंड होगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ पर गर्मी भी होगी, ठीक है। तो गर्मी और ठंडी दोनों बराबर मात्रा में होगी, जिस कारण हम लोग इसको बोलेंगे, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? तो ये वाला जो आप लोग का एरिया है 66.5 डिग्री, 23.5 से 66.5 डिग्री का जो एरिया है, ये आप लोग का कहलाता है टेम्परेट जोन। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन, ठीक है। और वही फिर आप लोग का 23.5 से 66.5 डिग्री जो आप लोग का साउथ में वाला एरिया भी क्या कहलाएगा? टेम्परेट जोन। हाँ, अब आप लोग का क्या है, अब इसको आपने इंग्लिश में बोला टेम्परेट जोन, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इसको हिंदी में बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। अब देखो यहाँ पर आप लोग हिंदी से आराम से समझ सकते हैं ना, जैसे शीत मतलब यहाँ पर क्या होगा, ठंड हो गया, क्या हो गया, है ना। शीत मतलब हो गया ठंडा, उष्ण मतलब मैंने क्या बताया अभी, गर्म, ठीक है। तो उष्ण मतलब मैंने अभी गर्म बताया ना, तो यहाँ पर उष्ण मतलब क्या हो गया, गर्म, क्योंकि आप लोग इसका संधि विच्छेद करोगे तो पता चल जाएगा, है ना। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तो उसको शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, जो 23.5 से 66.5 डिग्री में पड़ता है, ठीक है। और आप लोग का 66.5 डिग्री मीन 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ एंड 66 टू 90 डिग्री, है ना, जो आप लोग का नॉर्थ में पड़ता है, ये आप लोग का कहलाता है फ्रिजिड जोन। क्या कहलाता है? फ्रिजिड जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब इसको हम लोग फ्रिजिड जोन क्यों बोलते हैं भाई? FRIGID जोन। ये हम लोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एरिया फ्रीज रहता है। क्या रहता है? आप लोग फ्रीज समझते हो, फ्रीज मतलब होता है जमना। क्या होता है? तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में ना, यहाँ पर तो कम ही ना मिलता था, यहाँ पर लगभग बहुत कम मात्रा में ना, नहीं के बराबर, लेकिन मिलता है फिर भी, है ना। तो जिस कारण इस एरिया में बर्फ जमा होता है। क्या जमा होता है? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, मतलब ये फ्रीज है, क्या है, यहाँ पर जम चुका है, यहाँ पर जो भी जल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्रिजिड जोन। क्या बोलेंगे? और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? है ना। अब यहाँ पर शीत मतलब क्या हो गया, ठंड हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया क्लाइमेट जोन। ये क्या हो गया आप लोग का? अब आप लोग समझिए जो मैंने आप लोग को समझाया, मतलब 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में सूर्य का प्रकाश जब सीधा पड़ रहा है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, मतलब इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। जो भी देश इस एरिया में पड़ेगा वहां पर उस देश में गर्मी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। वही जब आप लोग बात करोगे 23.5 से 66.5 डिग्री, यानी आप लोग का जो टेम्परेट जोन है, जिनका जो देश होगा या जिनका जो घर होगा, ठीक है, या जिनका राज्य होगा, इस क्षेत्र में पड़ेगा, वहां पर सीधी सी बात है गर्मी और ठंडी दोनों बराबर मात्रा में पड़ेगी, ठीक है। और जिनका घर होगा फ्रिजिड जोन साइड, है ना, यानी 66.5 से 66 से 90 डिग्री के बीच में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, है ना। हालांकि साउथ हेमिस्फीयर में घर नहीं है, ठीक है, उस टाइप से अगर बात करो तो, क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिका पड़ जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा जमा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर के जो लोग रहेंगे वो खेती भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, क्लाइमेट जोन हो गया। क्या हो गया? हाँ, लेकिन इसके अलावा आप लोग इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी जान लो, आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। जो 0 डिग्री आप लोग का इक्वेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम लोग हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े तो ये आप लोग को आना ही चाहिए, है ना। अब आप लोग जाओगे 23.5 डिग्री, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया, इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री पर जो आप लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप लोग का नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ पर है? अभी आप लोग का साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब वही, अब आप लोग ने देखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है ना आप लोग का, वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बट वही जो 23.5 डिग्री आप लोग का, ये साउथ में, कहां पर? ये नॉर्थ वाला था तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब साउथ में तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आप लोग इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा।
ठीक है। अब आगे आप बात करते हैं 66.5 के बीच में ना, जो 66.5 उसको क्या बोलेंगे, जो नॉर्थ में एंड जो साउथ में है ना। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो 66.5, ठीक है, 66.5 नॉर्थ में जो है, ठीक है, यहाँ पर जो पड़ता है उसको हम लोग बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्कल। अब देखो आप लोग इसको कैसे याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये साइड में आर्कटिक सी है, आर्कटिक ओशियन है, क्या है? आर्कटिक ओशन, इसलिए यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। 66.5 आप लोग का साउथ में है, उसको हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिका नाम का एक कॉन्टिनेंट पड़ता है, ठीक है। तो अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा जो 90 यानी 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, तो 90 जो आप लोग का होगा ये नॉर्थ वाला है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, क्या बोलेंगे? हाँ, और इसको हम लोग बोलेंगे 90 जो आप लोग का साउथ में, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल, क्या बोलेंगे? साउथ पोल। अब यहाँ पर बात आती है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और बाकी आप लोग ने देख लिया ना, अब यहाँ पर हम लोग ने जाना इसलिए क्योंकि इसका आगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आगे है ना। अब आप लोग ये याद रखिएगा हमेशा। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते, मैंने बताया कि टोरिड जोन में गर्मी ज्यादा है, टेम्परेट जोन में ठंडी ज्यादा है, मतलब ठंडी गर्मी दोनों बराबर है, और फ्रिजिड जोन में ठंड ज्यादा है, यानी बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब मैं आगे एक सवाल पूछता हूँ आप लोग से। अब आप लोग एक बात बताओ, अब कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई एरिया है, कोई एरिया में अगर सूर्य का तापमान ज्यादा है, ठीक है, वहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है ना, सनरेज ज्यादा पड़ रहा है। अब यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है? वाटर है, और यहाँ पर सन रे है, क्या है? अब जब सन रेज यानी सूर्य की किरणें जब जल पर ज्यादा पड़ेगी तो जल क्या गर्म होगा, और जब जल गर्म होगा तब वो वाष्प यानी वेपर बनेगा, और जब वो वेपर बनेगा तब वो आसमान में जाकर क्लाउड बनेगा, और जब वो क्लाउड बनेगा तब वो वर्षा करेगा। जब वर्षा होगी तो पौधे बढ़ेंगे, और पौधे इतने बढ़ेंगे कि बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अब जहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी, हमेशा पानी मिलते रहेगा, पेड़ बड़े बड़े होंगे, तो वहां पर जंगल होगा। हाँ, जहाँ पर जंगल होगा वहां पर जानवर होंगे। हाँ, तो बस आप लोग को यही जानना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं ना। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, आप लोग अब यहाँ पर समझो है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप लोग को पढ़ना है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, ट्रॉपिकल रीजन, जो आप लोग यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन किसको बोला जा रहा है? जो ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मतलब जो मैंने आप लोग को यहाँ पर 0 मैंने जो आप लोग को ये वाला एरिया बताया था ना 23.5 के बारे में, 23.5 के बारे में, ठीक है। अब ये वाला आप लोग को मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोरिड जोन। क्या बोलते हैं? हाँ, टोरिड जोन। मैंने आप लोग को ये भी बताया कि 23.5 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और 23.5 को ट्रॉपिक ऑफ, और जब एक ट्रॉपिक नाम आ रहा है यानी ट्रॉपिक आ रहा है तो ट्रॉपिक को हम लोग ट्रॉपिकल जोन बोल सकते हैं, इसको एरिया को बोल सकते हैं ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। तो टोरिड जोन में ही आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाला जो आप लोग का एरिया है ट्रॉपिकल रीजन भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन हम लोग कहाँ तक कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन? तो आप लोग देखिएगा 0 से लेके 0 टू लेकर 20 कहाँ तक? 20 तक हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन। हाँ, और वही जब आप लोग का 20 टू 30 के बीच में आ रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन। हाँ, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब वे जो उष्ण कटिबंध में पड़ता है, सब ट्रॉपिकल रीजन वो जो ट्रॉपिकल रीजन के बगल में पड़ता है या नजदीक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है?
हाँ ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेनली आप लोग को बात करना है यहाँ के पर्यावरण के बारे में, ठीक है। आप लोग को ट्रॉपिकल रीजन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, जो आप लोग का ट्रॉपिकल रीजन है ना, आप लोग को ट्रॉपिकल रीजन का यहाँ पर इन्वायरमेंट जानना है। क्या जानना है? इन्वायरमेंट। उसके अलावा यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, ठीक है, पीपल कौन से रहते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या है, लोकेशन तो आप लोग जान गए हो, ठीक है। लोकेशन मैंने बता दिया कि कहाँ पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इनका बोल सकते हैं कि रोजमर्रा का काम क्या है ना, ये लोग का रोज का काम क्या है, ठीक है, ठीक है। तो लाइफ ऑफ द पीपल आप लोग बोल सकते हो, लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब इसमें आप लोग पढ़िएगा कि वो लोग किस तरह का कपड़ा पहनते, किस तरह का खाना खाते, ठीक है। ये सब आप लोग कहाँ पे जानिएगा, इसमें जानिएगा, ठीक है। तो आप लोग को यहीं पर पढ़ना। अब यहाँ पर आप लोग को एक क्षेत्र के बारे में जानना है जिसका नाम है अमेजन बेसिन। क्या नाम है? अमेजन बेसिन, ठीक है।